हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री सब्सिडरी का सजेशन। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस सेम है, जो कि 2022 के लिए सजेशंस लिया गया है। बीएससी पार्ट 2 2023 के लिए सजेशंस हैं और इसमें हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी से चार क्वेश्चन देने वाले हैं और उम्मीद है कि इससे 100% में से 92-93% इससे आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको ज़रूर कवर करके आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, नहीं तो आप पछताइएगा। इससे आपको कैसे होगा बिलीव कि हम कैसे विश्वास कर लें, तो आप पिछला 2 रिकॉर्ड देख सकते हैं 2 साल का, उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हूबहू पेपर वही आ चुका था। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सजेशन है बीएससी पार्ट 2 2023 के लिए तिलका मांझी और मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए केमिस्ट्री सब्सिडरी। पहला क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो कि 10 क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा 1.5 नंबर का, यानी 15 नंबर का। ये आपको ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करना है, 2020 का तैयार करना है, 18 का और 16 का, फिर 14 का, फिर 12 का और 10 का। इन 6 साल का आपको तैयार करके एग्जाम हॉल में जाना है। इसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिया गया ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन बैंक का, तो आप इसको जरूर जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए ग्रुप ए में पहले देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिए, यानी पहला क्वेश्चन ये हो गया, ये दूसरा। तो ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन हुआ ना, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलरिटी एंड क्या है, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव एन एक्सप्रेशन, इस जगह नहीं दिखता होगा, गिव एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रूव डेट हाफ लाइफ आपको प्रूफ करना है 0.693/K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट ए मींट बाय रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आपको तैयार करके जाना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप 5 स्टार लगाइए। कितना स्टार? 5 स्टार इसमें आप लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यानी तीसरा क्वेश्चन ये हुआ पूरा क्वेश्चंस का तीसरा, और ये ग्रुप ए का दूसरा क्वेश्चन। डिस्कस द ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला, डिस्कस करना है ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। डिस्क्राइब द यूज ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयन। इसको डिटर्मिनेशन करना है वैलेंसी ऑफ आयन का ईएमएफ मेजरमेंट से, ठीक। एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है, आइसोटोप को, आइसोबार्स को, आइसोटोनिक को और हाफ लाइफ पीरियड को। इन चारों को आपको जाना है करके तैयार करके, ठीक। इसमें भी आप 5 स्टार लगाइए, इसमें भी आप 5 स्टार लगाइए। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, 5 स्टार का मतलब आप समझ चुके होंगे। चलिए अब अगला है राइट शॉर्ट नोट्स आएगा, आपको किन्हीं 3 का जवाब देना है। तो इनमें से हम कितना दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए शॉर्ट नोट्स में। पहला है बॉर्नशेट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए, इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट नंबर है, इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए, इसमें आप 2 स्टार लगा लीजिए। और है फिर एक्टिवेशन एनर्जी है, इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए। और फिर है बफर सॉल्यूशन है, एक में इसमें 1 स्टार, 2 स्टार लगा देते हैं। और फिर है रेंस्ट इक्वेशन, इसमें आप 1 स्टार लगा लीजिए। और लास्ट है कोलराउस लॉ, इसमें आप इसको तैयार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये हुआ ग्रुप 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए एक बार मेरे साथ भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं ग्रुप बी की ओर। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग ग्रुप बी को देखते हैं। ग्रुप बी में भी हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चन लिए हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलिए 5वां नंबर है एक्सप्लेन ऑल द नोवेल गैसेस आर डायामैग्नेटिक एंड डिस्कस नेचर ऑफ बॉन्डिंग। इसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिस्कस करना है, XeF2, XeF4, XeO3 का नेचर ऑफ बॉन्डिंग आपको डिस्कस करना है, ठीक। और एक्सप्लेन करना है नोबेल गैस आर डायामैग्नेटिक का, ठीक। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टार लगा हुआ है। 6ठा नंबर देखिए, इसमें भी 5 स्टार लगा हुआ है। राइट 2 ओर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का 2 ओर का नाम लिखना है, ठीक। चलिए डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन भी करना है कोबाल्ट का एक्सटेंशन। राइट 1 यूज ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन, और एक यूज होने वाला है कोबाल्ट नाइट्रेट का आपको
एक यूज लिखना है इसका, ठीक। चलिए 7वां नंबर में 3 स्टार लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको तैयार करके जाना है, लेकिन इन दोनों को आपको तैयार करके ही जाना है हर हाल में। चलिए, गिव द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। क्या है? शेप एंड स्ट्रक्चर एस पी और डी ऑर्बिटल्स का आपको तैयार करना है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। आपका इसका डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस वेव फंक्शन का। वेव फंक्शन क्या होता है? साई और साई स्क्वायर होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन लिए हैं, राइट शॉर्ट नोट्स लिए हैं। चलिए पहला जो लिए हैं ट्रिपल स्टार वाला वो है हाइड्राजीन, और दूसरा है आपका लिया गया है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। क्या है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। इसमें भी 3 स्टार लगा हुआ है, मतलब ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगला है हाइब्रिडाइजेशन, इसको भी तैयार करके जाना है, लेकिन 1 स्टार लगा हुआ है। और इससे नीचे जो है डी नंबर वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन 2 स्टार है, इन दोनों से कम। चलिए बॉन्ड एनर्जी, इसको उसी तरह ले लिया, आपको तैयार करके ही जाना है। चलिए ये 5 क्वेश्चन लिए हैं, इनमें 2 का जवाब देना है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग लास्ट ग्रुप सी की ओर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लिए, इधर का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। देखते हैं ग्रुप सी में हम लोग उसी प्रकार 1 2 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इनमें से तीनों में से एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन में 5 स्टार लगा हुआ है, 5 स्टार, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हम लोग इसको देखने वाले हैं। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? हाउ सिट्रिक एसिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम लेमन जूस। क्या बोल रहा है? हाउ सिट्रिक एसिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम लेमन जूस। हाउ डज सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ। जब रिएक्ट करेगा सिट्रिक एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड से HI से, या दूसरा H2SO4 से करेगा, या एसिटल क्लोराइड से करेगा, तो क्या बनेगा आपको बताना है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, 5 स्टार लगा हुआ है, ठीक। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड, हाउ इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन इसका लिखना है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट का, डाइजोनियम क्लोराइड का। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, ग्लूकोज डी का, डी प्लस ग्लूकोज का। तो चलिए अब देखते हैं 11 नंबर शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स आपका हर ग्रुप से रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों ग्रुप से शॉर्ट नोट्स रहेगा। तो पहला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेटामेरिज्म, और इसको ये जो है इंटिटोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन टोटोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेटामेरिज्म, इन दोनों को जरूर आप करके जाइएगा। और अगला है परकिन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तीसरा नंबर जो है केनिजारो रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केनिजारो रिएक्शन। और आपका टोलेंस रिएक्टेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन केनिजारो रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको मैं क्वेश्चन जो दिया, ग्रुप ए से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, ग्रुप ए से आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। कितना? 2 इंपॉर्टेंट। ग्रुप बी से भी आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया, और ग्रुप सी से आपको मैंने 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया, यानी 5 क्वेश्चंस दिया आपको इंपॉर्टेंट। और ये कितने में दिया? 11 क्वेश्चन में आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया मैंने। और भी क्वेश्चंस था, ट्रिपल स्टार था, डबल स्टार था, ट्रिपल स्टार वाला था, उसको भी करके जाइएगा, लेकिन ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव का तो मैं बता दिया कि 2020, 18, 16, 14, 12, 10 आपको करके जाना है हर हाल में। इसका सॉल्यूशन कराया गया है यूट्यूब चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा जरूर। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का कोशिश कीजिएगा, और इसका हो सकेगा तो मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। और वो सॉल्यूशन जो दूंगा मैं चैनल पे ही दूंगा, या उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया करूँगा। टेलीग्राम सेम नाम से है, चैनल के नाम से ही, या आप ओरो स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विश्वास कीजिए एक बार, गारंटी ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा तैयार किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही मेहनत लगाए दोस्तों। आप एक बार भरोसा करके, 1% भी भरोसा करके देखिए। अगर किए ना, बाद में अगर पछताइएगा तो हमको आके बोलिएगा।